हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय योद्धा जी के। जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो नया बुक निकला है रोशन आनंद सर का, यह बिहार दौरे का प्रैक्टिस सेट है। इसमें देखिए कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम आज क्लास सेट 1 देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए इससे कोई चैनल पर है तो कृपया विजय योद्धा जी के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए और इसका परीक्षा तिथि है ना, यह जनवरी 2026 में घोषित कर दिया गया है। तो कृपया आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए उससे पहले एक मोटिवेशन कोट है, रख बापू भरोसा, रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा और सितारों वाली वर्दी पहन के अब की बार पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। तो प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। देखिए मैकियावेली के प्रिंस से तुलना है ना, यह क्या था, क्या कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, यह कुल कितना है, कुल 15 अधिकरणों में उल्लिखित। और यह प्रश्न पूछा गया है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह कुल कितने अधिकरणों में है, तो कुल 15 अधिकरणों में उल्लिखित है। तो शुरू करते हैं। देखिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना था। देखिए विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जो है ना, ये कौन सा अभिलेख जाना था, यह जाना जाता है दसपुर अभिलेख। क्या दसपुर अभिलेख को विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना था। अगला है, किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म को ममूनी शासक ने अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था। देखिए एक क्या था, अलबरूनी के क्या अलबरूनी से प्रभावित होकर। लगते हैं विजयनगर साम्राज्य के किस दो शासकों ने समुद्रों को अधिपति कहा गया था। देखिए विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया था। यह कहा गया था किसे, हरिहर प्रथम को कहा था। क्या हरिहर प्रथम को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया था। देखिए हरिहर अम्बु का जो है ना, इसका इनका जो शासनकाल है यह 1336 से लेकर 1356 तक रहा था। और विजयनगर जो शासक बना था, स्थापना किए थे कब, 1336 में। देते हैं प्रच्छन्न बौद्ध। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा था। देखिए प्रच्छन्न बौद्ध जो है ना, यह कहता है शंकर को। क्या शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहता है। देखिए भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य थे। यह केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक रूप से भक्ति मतों को ज्ञानवादी के रूप में प्रकाशित किया था। देखिए और वेदांग, इन्होंने जो मठ का स्थापना किया था ना, शंकराचार्य जी ने धर्म की एकता के लिए भारत में कुल 4 मठ का स्थापना किए थे। पहला क्या थे, क्या वेदांग मठ जो कि श्रृंगेरी में है या दक्षिण भारत में है। अगला है गोवर्धन मठ जो कि जगन्नाथपुरी में है, पूर्वी भारत में। कहा, उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी मंदिर जो है ना, ये उड़ीसा में है। जबकि शारदा मठ जो है यह द्वारका में और पश्चिम भारत में है। जबकि ज्योतिर्मठ यह बद्रिकाश्रम में है जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। देखिए रैयतवाड़ी के संबंध में देखते हैं। इसे कहा जाएगा किसानों के द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता था। लगान जो है सीधे सरकार को मिलता था, ये कथन सही है। अगला है सरकार जमीन रैयतों को पट्टे पर देती थी, ये भी सही है। अगला है कर लगाने के पूर्व भूमि के सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारित किया जाता था, ये भी सही है। तो क्या होगा, ऑप्शन 1, 2 एवं 3 क्या है, सही है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना, इसके जन्मदाता टॉमस मुनरो थे एवं अलेक्जेंडर कौन थे, रीड। टॉमस मुनरो एवं अलेक्जेंडर रीड थे। और यह 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार लागू किया था, जो कि कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया था। देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर जैसे भारतीय शासकों के द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उस आंदोलन का नाम क्या था। देखो उसका नाम क्या था, प्रजा मंडल आंदोलन। क्या था, प्रजा मंडल आंदोलन। देखिए इसका अर्थ क्या है, तो प्रजा का संगठन। इसे वर्ष 1920 के दशक में ठिकानेदारों तथा जागीरदारों के अत्याचार दिन प्रतिदिन जब बढ़ रहा था, उसके विरोध में इस आंदोलन का शुरू किया था। क्या, प्रजा मंडल आंदोलन। और देखते हैं महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होकर होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। देखिए ये कौन थे, यह थे जदोनांग जो थे महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होकर जो पहले आदिवासी नेता थे वह जनोदांग थे। कौन थे, जनोदांग थे। अगला देखते हैं लाहौर षड्यंत्र मामले में परिणति किसकी फांसी से हुई थी। लाहौर षड्यंत्र मामले में क्या है, परिणति जो है यह किसके से फांसी होता। देखिए इस होगा भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु। देखिए वर्ष 23 मार्च 1931 को इन दिनों क्या दिया रहा था,
फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जी को क्या होता, फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस की क्रांति के समय में वहां का शासक कौन था। देखिए जब फ्रांस की क्रांति था ना, तो वहां का शासक कौन था, यह लुई 16वां था। क्या था, लुई 16वां था। अगला है, खूनी रविवार की घटना से कब हुआ था। देखिए खूनी रविवार जो है ना, यह हुआ था 22 जनवरी वर्ष 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 22 जनवरी वर्ष 1905 में। इसका देखो ऑप्शन में क्या होगा, सी हो जाएगा। खूनी रविवार जो है 22 जनवरी वर्ष 1905 में हुआ था। अगला देखते हैं, लघु अंडमान, लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए लघु अंडमान एवं कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल विभाजित करते हैं। कौन सा करता है, यह करता है 10 डिग्री चैनल। देखिए जो कुछ चैनल है भारत में पड़ोसी देशों में, जैसे देखिए 6 डिग्री क्या इसको करता है, 6 डिग्री जो है ना, यह करता है ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा को। 8 डिग्री किसे करता है, तो 8 डिग्री करता है मालदीव एवं मिनिकॉय द्वीप को। और 9 डिग्री किसे करता है, यह करता है मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को। जबकि 10 डिग्री चैनल जो है ना, यह लघु अंडमान एवं कार निकोबार को लग करता है। इसके अलावा डंकन पास है, यह दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान करता है। और ग्रेट चैनल जो है यह इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया करता है। कौन, देखिए ग्रेट चैनल जो है ना, ग्रेट चैनल जो है यह इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया का करता है। जबकि एक और प्रश्न पूछता है कि पाक जलडोर मध्य जो है यह किसे विभाजित करता है। तो पाक जलडोर मध्य जो है ना, यह भारत एवं श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है, जलडोर मध्य, उससे विभाजित करता है। कौन, पाक जलडोर मध्य। इसका देखिए कोको जल संधि है, जो कि अंडमान एवं कोको द्वीप को अलग करता है। क्या, कोको द्वीप को। अगला है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में समुद्री तट सबसे लंबा है। देखिए समुद्री तट जो लंबा है ना, यह ऑप्शन का सर देखते हैं इसमें, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या है, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है, इसलिए यही होगा आंसर। जबकि देखिए भारत में जो सर्वाधिक लंबा तट है ना समुद्र का, यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कितना है, 3083 किलोमीटर। जबकि अगर राज्य पूछेगा तो यह जाएगा गुजरात, 2340 है। कितना है, 2300। देखिए ज्यादा प्रश्न राज्य से बनता है, तो भारत में सबसे अधिक लंबाई जो समुद्र है किसका है, तो हो जाएगा गुजरात का, 2340 किलोमीटर। जो कि किस राज्य का सबसे कम है, तो यह गोवा का है, 343 किलोमीटर। सॉरी गोवा को है ना 193 है, गोवा का 193 है। और जो गुजरात का है यह 2340 किलोमीटर है। देखिए अब भारत का जो कुल तटीय सीमा वाला राज्य की जो रेखा है वो कितना है, टोटल है 11,098 किलोमीटर। अब देखते हैं, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना को क्या कहते हैं। देखिए यह कहते हैं हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। क्या, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। जलोढ़ मिट्टी को किस तत्व की कमी पाई। देखिए जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाए थे, तो पाया था नाइट्रोजन का। क्या है, नाइट्रोजन की कमी पाया था जलोढ़ मृदा में। देखिए नवीनतम जलोढ़ मृदा को क्या कहता है, खादर कहता है। जबकि पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहता है। इसके बाद देखते हैं मिट्टी के अध्ययन क्या कहता है, मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी कहता है। क्या, पेडोलॉजी कहता है। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। देखिए भारत में जो है ना, यह सर्वाधिक होता है किस कॉफी का, तो रोबस्टा का होता है। क्या, रोबस्टा। देखिए अरेबिका भी एक कॉफी है जिससे दक्षिण भारत में इसका जे टैग मिल चुका है, कर्नाटक का। एवं जो सर्वाधिक होता है यह रोबस्टा का होता है। लोहरदगा, लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध। देखिए लोहरदगा जो है ना, ये कहाँ, यह झारखंड में है। तो कह रहा है किस खनिज के प्रसिद्ध है, यह बॉक्साइट के लिए। क्या, बॉक्साइट के लिए लोहरदगा प्रसिद्ध है। कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था। देखिए जो कोचिन शिपयार्ड का निर्माण है, यह हुआ था जापान के सहयोग से। क्या हुआ था, जापान के सहयोग से वर्ष 1972 में हुआ था कोचिन शिपयार्ड का निर्माण। देखिए जो पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है यह कौन सा है, यह INS विक्रांत है। अगला देखते हैं, जो INS विक्रांत है ना, यह पहला निर्मित क्या है, जलयान है। नेक्स्ट है, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार से निम्नलिखित में से किस धर्म की वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है। क्या, किस धर्म का सबसे कम है, यह देखिए हो जाएगा हिंदू धर्म का जो है ना, यह सबसे कम है। क्या है, हिंदू धर्म का जो लिंगानुपात है यह सबसे कम है। जबकि देखिए जो कुछ धर्म है उसे हम देख लेते हैं। जो सर्वाधिक धर्म लिंगानुपात है यह ईसाई का है, 11 से 1 है, कितना है, 6 व्यक्ति। जबकि सिख का कितना है, सिख का 893 है, नहीं देते हैं। और जबकि हिंदू का लिंगानुपात देखिए, हिंदू का जानते कितना है, 931 है। हिंदू धर्म का लिंगानुपात है कितना है, 931 है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया था, तो हिंदू हिंदू जगह 931। और 893 किसका है,
सिख का है। और सर्वाधिक किसका हो जाएगा, तो सर्वाधिक हो जाएगा ईसाई का 1006 व्यक्ति पर 1000 पुरुष पर 1006 महिला है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए यह हो जाएगा जो यूकोन का पठार है ना, यह चीन। यूकोन का पठार क्या है, यह चीन। यह गलत है क्योंकि यह कहाँ है, यह अलास्का यूएसए में अवस्थित है। क्योंकि मेसेटा का पठार स्पेन में है, चियापास का पठार मेक्सिको में है, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए किम्बरले में क्या है, यहाँ हीरे की खान है। जबकि कील गुरली और काल गुरली क्या है, यह भी एक के भंडार है, सोने का है। निम्नलिखित में से कौन से पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। देखिए यह हो जाएगा मेहराब। मेहराब क्या है, मेहराब जो है ना, यह पवनों द्वारा नहीं होता बल्कि सागरीय जल के द्वारा होता है। क्या होता है, सागरीय जल के द्वारा इस स्थान का स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसके अलावा देखिए जो ज्यूगेन है, यारोडांग है और गारा है, ये सब क्या है, पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। देखिए इसके अलावा एक और पूछता है, पवनों द्वारा बहा कर लाई गई मृदा क्या कहता है, तो उससे हम लोयस कहते हैं। क्या कहते हैं, पवनों द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी होता है उसे हम लोयस कहते हैं। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कुमारी नामक स्थानांतरणीय कृषि का संबंध किस क्षेत्र से। देखिए स्थानांतरणीय कृषि हम देख रहे हैं पिछले जो कई सेट है प्रैक्टिस सेट, इससे हमेशा प्रश्न पूछाते हैं। एवं इससे जो बिहार का जो एग्जाम होता है एवं इत्यादि कई एग्जाम है, उससे भी इससे प्रश्न बनता है। तो देखते हैं कुमारी किसका हो जाएगा, यह हो जाएगा पश्चिमी घाट का। क्या है, कुमारी जो कृषि क्षेत्र है यह पश्चिमी घाट का। देखिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे झूमर है। झूम जो कृषि होता है यह उत्तर पूर्व भारत में होता है। क्या, जो झूम कृषि होता है ना, यह उत्तर पूर्व में होता है। बेवर या डरिया यह होता है एमपी में। पोडू या पेंडा होता है आंध्र प्रदेश में। कुमारी होता है पश्चिमी घाट में। तो ऑप्शन क्या था, कुमारी था, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। इसके अलावा खील कहाँ होता है, हिमालयन क्षेत्र में होता है। जबकि करूबा जो है ना, झारखंड का है। और पामलू है, यह मणिपुर का। और दीपा कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है दीपा भी क्या है, एक स्थानांतरणीय कृषि है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। देखिए यह होगा ओयाशिबो क्या है, ठंडी जलधारा है। इसके अलावा देखिए जो क्यूरोशिबो हो गया, उत्तरी प्रशांत प्रवाह हो गया, अलास्का की धारा हो गया, सुशिमा की धारा हो गया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा हो एवं एल नीनो धारा क्या है, ये सभी गर्म है। जबकि हम्बोल्ट, ओयाशिबो, कैलिफोर्निया, अकोस्टा रेखा, ये सब ठंडी जलधारा है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार वर्णित हैं। देखिए मूल अधिकार जो है ना, ये वर्तमान में 6 है। पहले कितना था, 7 था। लेकिन वह क्या था, वह आर्टिकल 19 का जो एफ में था ना, संपत्ति का अधिकार, इससे 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में इसे क्या कर दिया, इसे 300 का ए में रख दिया गया है और इसे एक वैधानिक कानूनी अधिकार दे दिया गया है। क्या, संपत्ति के अधिकार को। तो वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है, मात्र 6 है। देखिए अब मौलिक अधिकार की चर्चा जो है यह अमेरिका से लिया गया है और यह भाग 3 में उल्लिखित है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक उल्लिखित है। क्या, भाग 3 में। वर्तमान में देखिए वाला है, भारतीय राष्ट्रीय संविधान के अनुसार से सरकार का प्रमुख कौन होता है। देखिए सरकार के प्रमुख होता है ना, यह होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है, प्रधानमंत्री। जबकि नेपाल का प्रधान जो होता है, यह होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। और कार्यकारी प्रधान कौन होता है, तो कार्यकारी प्रधान होता है राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, ते होते हैं प्रधानमंत्री। अगला है 26वां प्रश्न का। देखिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका को समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग होता है, कब होता है। देखिए जब अधिक जनसंख्या वाले कम जनसंख्या वाले राज्यों का राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होता है, तब होता है। इसका 26 से कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। देखिए यह हो जाएगा जॉन मथाई की सिफारिश से क्या किया था, प्राक्कलन समिति का गठन किया था। कब किया था, वर्ष 1958 में किया था। बता देते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब किया गया था। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना है ना, यह किया गया था वर्ष 1993 में। क्या किया था, वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किया था। 102वें संविधान जो था ना, यह वर्ष 2018 में था। इसके अनुसार से नए अनुच्छेद 338 ख में प्रावधान किया गया क्या कि जिसमें क्या किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग को अब क्या है, संवैधानिक संस्थान संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया था। लगते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे ना,
यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जो उस समय के कुछ मंत्री जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, यह प्रधानमंत्री, वैधानिक शोध एवं राष्ट्रमंडल एवं विदेश मंत्री थे। एवं सरदार पटेल को कौन सा पद दिया गया था? तो यह गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं राज्यों के मामले से संबंधित है। जबकि जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया था। और यह प्रश्न जानते हैं रेलवे का टेक्नीशियन में पूछा गया था कि उस टाइम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे एवं परिवहन मंत्री। अगला है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री चुना गया था। जबकि राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री चुना गया था और जगजीवन राम को श्रम मंत्री। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे? देखिए प्रारूप समिति के सदस्य है ना, यह पीवीसी नरसिम्हा राव नहीं थे। जबकि गोपाल स्वामी अयंगर, एम.एन. माधवन एवं के.एम. मुंशी क्या थे? ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। देखिए इसके अलावा जो है ना, के.एम. मुंशी भी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एम. माधवन राव थे एवं टी.टी. कृष्णामाचारी थे। और डी.पी. खेतान की मृत्यु होने के बाद इन्हें रखा गया था। क्या? टी.टी. कृष्णामाचारी को। अगला है, सुमेलित कीजिए। इसमें है देखिए अनुसूची 40, सॉरी अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 40, इसे क्या हो जाएगा? आर्टिकल 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। क्या है? अनुसूची आर्टिकल 40 में जो है यह ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। जबकि आर्टिकल 41 में क्या है? काम करने का अधिकार से निहित है। और अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता उल्लिखित किया गया है। जबकि अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रथम जो लोकसभा के उपाध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। तब प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे अनंत स्वामी अयंगर। क्या? अनंत स्वामी अयंगर थे। देखिए प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो है 17 अप्रैल वर्ष 1952 से 4 अप्रैल 1997 तक चला था। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? यह जीवी मावलंकर थे। लेकिन क्या कर है यहाँ देखिए उपाध्यक्ष पूछा, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अनंत स्वामी अयंगर थे। कल पर देखते हैं इसमें कुछ, देखिए एक रीजनिंग का प्रश्न क्या है इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है, तो सोचिए। देखिए इसमें क्या क्या, देखिए सभी को एक साथ जोड़ दिया गया है। जैसे 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। देखिए 5 3 8 2 10 1 11, 4 2 6 1 7 4 11, और 3 और 5 8 2 10 हो रहा है। तो इसमें कितना लोग 11 हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए ROS रोज को इतना लिखा गया है, चेयर को इतना लिखा है, तो इसको क्या लिखा गया? देखिए इसको हम सबको कोड दिया गया, सिर्फ ROS का क्या कर दिया? 6 2 6 से 2 ना। देखिए R का है 6, O का है 8, S का है 1, इसी तरह से C का है 7। तो सबको सीरियल में सजा के S का कोड क्या हो जाएगा? देखिए इसमें S का कोड कितना है? 2 है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 कौन सा है? पहले देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा? ए का क्या है? ए का कोड इसे देख लेते हैं, 2 अंक और तीसरा में क्या है? ए का कोड है 4, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसको हम टिक कर देंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मुद्रास्फीति का सर्वाधिक लाभ निम्नलिखित में से कौन कर पाता है? देखिए जब मुद्रास्फीति होता है ना, तो इसका सर्वाधिक लाभ जो होता है ये किसे दिया जाता है? ये होता है देखिए ऋणी को। क्या होता है? ऋणी को मिलता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास दर्ज किया था? कृषि में ये हुआ था, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना। किसे हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक वृद्धि होता है। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह वर्ष 1961 से, कब? 1961 से लेकर 66 तक चला था। और यह जो मॉडल है ये जे सेडी एवं मुख्य चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। प्रश्न पूछता है किस मॉडल पर था? तब महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। चला है, राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? देखिए राजा चलैया समिति संबंध किससे है? क्या हो जाएगा? कर सुधार से। क्या हो जाएगा? कर सुधार से। देखिए उसमें जो पिछला प्रश्न था कि इसमें कृषि का जो ऋणात्मक विकास हुआ था, तो क्यों हुआ था? तो चूंकि 1962 में क्या हो रहा था? यह भारत एवं चीन से युद्ध हुआ था ना, इसलिए उसमें अधिक प्रभाव पड़ा था। और चलैया समिति किससे है? यह है कर सुधार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? देखिए प्लास्टिक मनी का उदाहरण जो है यह डेबिट कार्ड एवं जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये दोनों क्या है? प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बेरोजगारी जो है कृषि में ज्यादातर देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रम
संबंध को वर्णित करता है। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा फिलिप्स वक्र। क्या फिलिप्स वक्र, यह प्रश्न देखिए कई बार पूछा जा चुका है कि फिलिप्स वक्र क्या है। तो यह वक्र बेरोजगारी की दरों तथा इसके अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच का व्युत्क्रम का संबंध का वर्णन करता है। देखते हैं, भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है। देखिए रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट को जानते हैं कौन सा करता है, ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या आरबीआई करता है। अगला है, देखिए सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। इसे क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा आयतन का क्या हो जाएगा घन मीटर, जबकि कोणीय संवेग इसका क्या हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। इसके अलावा देखिए जो कोण क्या श्यानता है ना, विस्कोसिटी क्या हो जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, जबकि विद्युत प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ना, ये हो जाएगा। पढ़ सकते हैं 48 का है, जेनर डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए जो जेनर डायोड है ना, इसका उपयोग होता है वोल्टता नियंत्रण के लिए। क्या कहता है, वोल्टता नियंत्रण के लिए जेनर डायोड का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है। देखिए वहां जानते कौन सा, वो लोकलांछन सेल होता है। क्या लोकलांछन सेल का प्रयोग करता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, ये किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन किए थे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ना, यह तड़ित चालक का आविष्कार किए थे। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में जब दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि अधिक दबाव होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए। बिजली के हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। अगला है, देखिए तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है। देखिए यह होता है व्यतिकरण। क्या होता है, यह व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है तेल का रंग। देखिए अगला है कथन 1 और कथन 2 में देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होता है। अगला है वाष्पीकरण दर की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने को धीमी प्रक्रिया है। देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन क्या है, कारण 2, कथन और कारण दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सब बी हो जाएगा। नहीं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वियोजन निस्तापन अभिक्रिया को दर्शाता है। देखिए यह हो जाएगा ZnCO3 एवं ZnO प्लस CO2। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिला है। देखिए तो कुछ पदार्थ हैं एवं उसके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। इसका क्या हो जाएगा, देखिए हेमाटाइट जो है किसका है, हेमाटाइट मैग्नेटाइट, ये सब आयरन के है। तो इसका हो जाएगा Fe2O3। जबकि देखिए नेक्स्ट है हेमाटाइट क्या हो जाएगा Fe2O3। इसके अलावा जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट का हो जाएगा Fe3O4। इसके अलावा जो कैल्सासाइट है, इसका हो जाएगा CaCO3। और सिडराइट को होगा Fe2CO3। देखिए इसका ऑप्शन में क्या होगा, इसका बी हो जाएगा। 56 का जो बी है ना, बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधा व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है एवं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सही दर्शाता है। देखिए अम्ल जो है जंतुओं के बारे में दर्शाता है, यह जगह लैक्टिक अम्ल क्या है, जो पर्यावरण में मौजूद होता है, यह लैक्टिक अम्ल होगा। विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए यह होगा छानना, यह नहीं होता, जबकि वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण एवं आसवन या क्या होता है, यह तीनों विधि के द्वारा किया जाता है। अगला है डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। देखिए यह होता है विद्युत क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। क्या क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। अगला 60 में पढ़ सकते हैं, वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। देखिए उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। देखिए इसमें यह करता है फेनरोगेम्स में। क्या फेनरोगेम्स में पुष्पीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पादप कोशिकाओं एवं जंतुओं कोशिकाओं की अनुपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं। एक किस कारण होता है, तो यह होता है तारकाय केंद्र एवं सेंट्रियोल के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जोड़ा गलत है। देखिए जो 63 वर्ग का है, यह कौन सा हो जाएगा, तो सूर्यमुखी है, यह संपुट। इसमें कह देखिए कौन सा जोड़ा गलत है, तो सूर्यमुखी क्या है संपुट, यह गलत है। संपुट जो है ना, यह भिंडी से संबंधित है, जबकि आम जो है अष्टफल है, अमरूद क्या है रस फल है, और अनानास क्या है
यह सिरोसिस फल है। नेक्स्ट है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है ना, यह श्वसन करते हैं अपने वातक तंत्र से। क्या करते हैं? वातक। देखिए, जो कुछ जीव एवं प्राणी है जिसके बारे में बार पूछा था, जैसे मेढक किसे करता है? तो मेढक करता है फेफड़ा एवं स्किन से, केचुआ करता है नम त्वचा से, तिलचट्टा करता है श्वास प्रणाली या ट्रेकिया से। इसके अलावा जो मछली है ना, यह क्लोम से करता है अपना श्वसन तंत्र। और मनुष्य क्या करता है? नाक से करता है, नाक से। विटामिन होते हैं, फेफड़े द्वारा होता है मनुष्य में श्वसन का कार्य। विटामिन होते हैं, क्या होते हैं? तो विटामिन जो है ना, यह आवश्यक कार्बनिक यौगिकों जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, उसे कहते हैं, वही विटामिन होता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिला है। देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड, इसके बारे में दिया गया है। सिलिकॉन कार्बाइड क्या हो जाएगा? एक सेकंड, जो सिलिकॉन कार्बाइड है ना, यह देखिए है कृत्रिम हीरा। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? यह कृत्रिम हीरा है। इसके अलावा देखिए, जो कार्बन तंतु है, यह क्या जाएगा? यह वायु में प्रयोग किया जाता है कार्बन तंतु का। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यह हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। और डाइक्लोरो डाइफ्लोरो इथेन जो है, यह प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? किस में प्रोटीन नहीं है? ये हो जाएगा कपास में। कपास में क्या प्रोटीन नहीं है? जबकि लूता रेशम, केश, बाल एवं खुर में क्या है? प्रोटीन है। अगला है, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तुमने मेरा दिल जीत लिया। देखिए, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यू वॉन माई हार्ट। क्या? यू वॉन माई हार्ट। अगला है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, समबडी हैज स्टोलन हिज पर्पस। इसका क्या देखें? इसका हो जाएगा हिज पर्पस हैज बीन स्टोलन। नेक्स्ट है, देखिए, एक इंग्लिश का प्रश्न है, अगला देखते हैं। 6 का इसका क्या हो जाएगा? जो नेक्स्ट है ना, 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका देखिए आंसर हो जाएगा रमेश सेड दैट लाइक दैट फिल्म। इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, तो इसमें क्या करना है? चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। तो इसका क्या होगा? रमेश सेड दैट ही लाइक्ड द फिल्म। अगला है, 6 वर्ण का उच्चारण स्थान। देखिए, अब जनता एग्जाम में क्या है, 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है इंग्लिश से, एवं 2 से 3 प्रश्न किससे पूछा जाता है? हिंदी से पूछा जाता है। तो कृपया से आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और वैसे तो सेकेंड पेपर में हिंदी का 100 प्रश्न आता है, लेकिन इससे भी कुछ प्रश्न दिया जाता है। देखिए, 6 का जो वर्ण है ना, इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो इसे क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क एवं श से मिलने पर 6 बनता है। जगदीश में कौन सी संधि है? देखिए, जगदीश में जो है ना, यह है व्यंजन संधि। क्या? व्यंजन संधि। अगला है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? यह थी कर्णम मल्लेश्वरी थी ना? कौन? सॉरी, क्या कह रहा है? प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ओलंपिक में भाग लेने वाली यह मैरी लीला राव थी। क्या थी? मैरी लीला राव थी। देखिए, 1956 में ओलंपिक में जो 100 मीटर का दौड़ हुआ था ना, उसमें इन्होंने भाग लिया था। और अगला देखते हैं, और कुछ प्रश्न पूछते। देखिए, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन सी है? यह पीवी सिंधु है। क्या? लगातार 2 बार पदक जीतने वाली जो खिलाड़ी है, यह पीवी सिंधु है। जबकि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा है। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनस फोगट है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला यह कमलजीत संधू है। ओलंपिक में महिला कुश्ती में कांस्य जीतने वाली साक्षी मलिक है, 2016 में रियो ओलंपिक में हुआ था। अगला देखिए, 74 नंबर प्रश्न है, एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा जो है, यह किस देश का है? एरोफ्लोट जो विमान सेवा है ना, यह है देखिए रूस का। क्या है? रूस का है। एयर इंडिया किसका? देखिए, एयर इंडिया किसका? भारत का है। मिस्टर ईस्ट एयरलाइंस यह लेबनान का है। इसके अलावा जो ओलंपिक एयरवेज है, यह ग्रीस का है। और पोलिश स्टेट एयर सर्विस यह पोलैंड का है। तो अगला है, द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? देखिए, द हिंदू का जो स्थल है ना, यह चेन्नई में है। दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? प्रश्न पूछ रहा है कि दरभंगा जो है, यह किस नदी किनारे है? तो यह हो जाएगा कमला नदी किनारे। क्या? कमला नदी किनारे। देखिए, कुछ जो नदी है जिसके बारे में पूछा, जैसे पटना, बक्सर, भागलपुर, मोकामा, मुंगेर, सब क्या है? ये सब गंगा नदी किनारे है। जबकि छपरा सरयू नदी किनारे है। बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर के आसपास है। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए एक और प्रश्न पूछा कि गंगा नदी में कौन सी नदी है जो दक्षिण से आकर मिलती है। तो यह देखिए सोन नदी है। सोन नदी को तो हम जान देंगे, अमरकंटक पठार से वह, और यह बिहार में गंगा नदी में दक्षिण से उत्तर की ओर मिलती है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, तो यह जगह 24 डिग्री 20 से लेकर 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश तक। बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यावसायिक केंद्र स्थापित करने पर वास्तविक सफलता कब मिला था। देखिए यह कब दिया गया था, यह दिया गया था वर्ष 1651 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना है यह था वर्ष 1917 में। क्या, अक्टूबर 1917 में किया था। भारत के पहले गरुड़ एयरोस्पेस में कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया था। देखिए होगा चेन्नई में किया था। क्या, चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन सा पहली बार ई कॉमर्स कंपनी जो आरबीआई के एनबीएफसी लाइसेंस को प्राप्त करता है, ये क्या था, यह था फ्लिपकार्ट। क्या है, फ्लिपकार्ट है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा अविलिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है। अविलिस्ट जो है ना, यह देखिए है पश्चिमी गणना से, पश्चिमी जनगणना से। और देखिए सर्वाधिक पश्चिमी जनगणना एवं जो विविधता पाया गया है यह पश्चिम बंगाल में पाया गया है। भारत के गिफ्ट सिटी में अपना शाखा खोलने के लिए पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश की है। देखिए अपना जो गिफ्ट सिटी खोलने का उद्देश्य आया है, ये कहाँ का है, यह जगह कतर का। क्या, कतर का राजधानी क्या है, यह दोहा। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्व को समझौते के लिए निलंबित करने का आदेश दिया जाता है। यह किसके लिए है, यह देखिए कौन क्या था, जो IRA है यह भारत जापान का दौरा था, इसके साथ जापान के साथ हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिमा कार्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का कलश पर्स उपहार किया था। यह किस राज्य में निर्मित था, देखिए यह जगह आंध्र प्रदेश। और क्या, आंध्र प्रदेश में निर्मित हुआ था। यह प्रश्न थोड़ा पटांग हो रहा है, ध्यान देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो अगला है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया। देखिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना ये कहाँ किया है, ये देखिए गया बिहार के द्वारा। हाल ही में रामानुजन एक महान गणतज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्थान के द्वारा किया गया है, यह किया गया है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा। 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में 2025 का पहला चरण का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए यह किया गया है लद्दाख में। क्या गया था, लद्दाख में गया था। जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी को फाइनल में से कौन सा टीम उप विजेता रहा। देखिए फाइनल से जो है कौन सा टीम उप विजेता रहा, देखिए यह जगह विदर्भ। क्या होगा, विदर्भ होगा। हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी का नाम क्या था। देखिए जो मुख्य पुजारी थे ना, आचार्य सत्येंद्र दास थे। कौन, आचार्य सत्येंद्र दास थे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष है ना, यह बनाया गया आलोक जोशी को। हाल ही में कृषि अलग हैं कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किसके उद्देश्य से किया था। देखिए जो कृत्रिम चट्टान परियोजना है ना, यह क्या था, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। क्या था, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया था। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2025 में भारत का शीर्ष विद्यालय में से कौन सा स्थान हासिल किया है। यह क्या है, IIT दिल्ली। क्या किया है, IIT दिल्ली ने हासिल किया है। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया। देखिए जो 23 अगस्त है ना, इससे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। क्या, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है यह 23 अगस्त को मनाने की घोषणा किया गया है। देखिए इसके अलावा और कुछ दिवस देखते हैं, जैसे पराक्रम दिवस। तो यह सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाया जाता है पराक्रम दिवस। यह कब मनाया, 23 जनवरी को मनाता है। वीर बाल दिवस यह 26 दिसंबर मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस है। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस यह 5 अक्टूबर को मनाता है। यह अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है यह 5 अक्टूबर को मनाता है। इसके अलावा विश्व फुटबॉल दिवस यह 25 मई को मनाता है। हाल ही में विश्व पशु मेला
जो स्वास्थ्य है ना, इसका प्रश्न छूट गया था। दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली पहली बच्ची का नाम क्या है? देखिए, कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली जो है ना, यह आदवी है। क्या आदवी है? हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने विश्व के पशु स्वास्थ्य के लिए कौन सा परिस्थिति रिपोर्ट जारी किया था? यह हो जाएगा पहली रिपोर्ट जारी किया था। अगला है, हाल ही में पुरी ओडिशा के भव्य मंदिर में प्रेरित होकर निम्नलिखित में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम परिसर का बनने का निर्णय लिया गया? देखिए, जगन्नाथ धाम परिसर यह बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ बनाया जाएगा? यह पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। लगता है हाल ही में चर्चा रहा हरा सोना। हरा सोना जो है यह किस किस्म का है? देखिए, हरा सोना जो है ना, यह है बांस की एक प्रजाति। हाल ही में बिहार में किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 में 2000 मीटर स्टील चेस में स्वर्ण पदक जीता है? यह कहाँ जीता है? देखिए हुआ है, कौन जीता है? खुशी यादव जीता है। कौन? खुशी यादव। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार के मूल निवासियों तक ही सीमित करने का लिए जो कब से बिहार में ये जो नियम बना है, यह कब से बिहार में अधिवासी है उसके लिए लागू होता है? देखिए, ये जानते हैं, यह 8 जुलाई 2025 से है ना, इसके बाद से यह नियम लागू होता है। तो फिर देखिए इसमें फ्रेंड्स, देखिए इसमें सब प्रश्न दिए गए थे, जीके जीएस करंट अफेयर्स और मैथ इत्यादि के, तो उसे हम देख चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नहीं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद।